नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सुशासन तिहार में गांवों तक पहुंच रही सरकार, समस्याओं का मौके पर निराकरण। सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़े गए अतिक्रमण, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। ग्रामीण क्षेत्रों में गहराया बिजली संकट, जनजीवन हो रहा प्रभावित। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया, लॉटरी निकालकर बच्चों का चयन। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिल्हा विकास खंड के खमरडीह में आयोजित जिला स्तरीय सुशासन तिहार शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं रखी। शिविर में कुल 1259 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 730 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष मामलों के समाधान के लिए समय सीमा तय की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सुशासन तिहार जन समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहा है। शासन की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं और लोगों की समस्याओं का पारदर्शी तरीके से निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य हर जरूरतमंद तक सरलता से लाभ पहुंचाना है। जनपद अध्यक्ष राम कुमार कौशिक ने कहा कि शिविर से ग्रामीणों को राहत मिल रही है और उन्हें योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिल रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जल संरक्षण, स्वच्छता और जनभागीदारी को जरूरी बताते हुए कहा कि शिविरों के माध्यम से शासन की योजनाएं सीधे आम जन तक पहुंचाई जा रही है। शिविर में 55 हितग्राहियों को राशन कार्ड, 25 महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, 152 लोगों को मनरेगा जॉब कार्ड, 15 लोगों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस तथा अन्य हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 165 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और 155 लोगों की बीपी व शुगर जाँच भी की गई। विकास होता है, उमंग होता है, तरंग होता है, उत्सव, तब यह उत्सव मनाया जाता है। और आज मुझे कहने में खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ में हमारे सुशासन त्योहार दूसरा संवाद से हमारा समाधान। तो देखो, मैं दो चीज यहाँ पर देखा, संवाद से समाधान, सुशासन त्योहार। मैंने केवल 2 विभाग को आपके सामने बुलाया टेस्ट करने के लिए कि कितनी समस्या है। एक मैंने बुलाया आपके सामने में बिजली विभाग को, कितने गांव के लोग बैठे हुए, मैंने पूछा किसी का ट्रांसफार्मर फेल है, किसी के गांव में लाइट बंद है, किसी का तार टूट चुका है। हमारा अधिकारी यहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन केवल बिल्हा 11 नंबर वार्ड के लोग आए, लेकिन एक भी आदमी ने नहीं कहा कि ट्रांसफार्मर फेल है करके। यही सुशासन त्योहार है कि आपके अंधेरे में रोशनी लाने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया जा रहा है।
जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले भर से पहुंचे लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जनदर्शन में अवैध कब्जा, सीमांकन, पेंशन, महतारी वंदन योजना और भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना से जुड़े मामलों की अधिकता रही। मस्तूरी विकासखंड के बेलपान गांव के ग्रामीणों ने कालिंदी इस्पात कंपनी पर भूजल के अत्यधिक दोहन का आरोप लगाते हुए जल संकट की शिकायत की। वहीं ग्राम पोड़ी के किसानों ने बांधा जलाशय चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 1.5 दशक बाद भी नहीं मिलने की समस्या उठाई। कलेक्टर ने मामले में भू अभिलेख शाखा को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जराभाटा निवासी अमीना बेगम ने खुद को जीवित बताते हुए बंद की गई निराश्रित पेंशन दोबारा शुरू करने की मांग की। इस पर समाज कल्याण विभाग को जांच के निर्देश दिए गए। दूसरी ओर जिले की शराब दुकानों में कार्यरत लगभग 150 सुरक्षा गार्डों ने 2 माह से वेतन और ओवरटाइम भुगतान नहीं मिलने के शिकायत दर्ज कराई। ग्राम लमेर के युवा किसान भाग्योदय ने कृषि ड्रोन प्रशिक्षण और सब्सिडी की मांग रखी, जबकि ग्राम पंचायत पाली के ग्रामीणों ने बस्ती के बीच लगाए गए बिजली खंभों से हादसे की आशंका जताई। कलेक्टर ने सभी आवेदनों पर गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बिलासपुर नगर निगम की महापौर पूजा विधानी ने मंगलवार सुबह वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर का दौरा कर क्षेत्र की साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। सुबह ही वार्ड में पहुंची महापौर ने गलियों, नालियों और सार्वजनिक स्थलों का जायजा लेते हुए नगर निगम अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान महापौर ने वार्डवासियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं भी सुनी। स्थानीय लोगों ने साफ सफाई, जल निकासी, सड़क मरम्मत और नियमित सफाई व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें सामने रखी। महापौर ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए और कहा कि नागरिक सुविधाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि वार्ड क्रमांक 29 में आगामी 1 जून को उपचुनाव के तहत मतदान होना है। ऐसे में महापौर का यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्षेत्र में महापौर की सक्रियता को भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने और जनसंपर्क अभियान की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। दौरे के दौरान भाजपा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। महापौर ने कहा कि वार्ड के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता है तथा जनता की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। जिले के मस्तूरी ब्लॉक अंतर्गत आमाकुनी से बेहतरा के बीच निर्माणाधीन सड़क भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का जीता जागता नमूना बन गई है। करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बन रही यह सड़क निर्माण के साथ ही उखड़ने लगी है। हालात यह है कि सड़क की डामर परत हाथों से कागज की तरह निकल रही है। ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य में भारी लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। आरोप है कि बिना मजबूत बेस तैयार किए सीधे मिट्टी के ऊपर डामर बिछा दिया गया, जिसके कारण सड़क कुछ ही दिनों में खराब होने लगी। ग्रामीणों ने सड़क की गुणवत्ता को लेकर मौके पर विरोध जताया और निर्माण कार्य की जांच की मांग उठाई। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़क की स्थिति बेहद खराब है, जिससे सरकारी राशि के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। निर्माणाधीन सड़क की बदहाली का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बिलासपुर जिले के तखतपुर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम नितिन तिवारी की अगुवाई में प्रशासनिक अमला बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचा। सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण हटाए गए। तखतपुर में सड़क के दोनों ओर 40-40 फीट चौड़ी सड़क निर्माण का प्रस्ताव है। इसके लिए प्रशासन द्वारा पहले ही करीब 200 से अधिक दुकान और मकान मालिकों को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर स्वयं कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कई लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे बने अवैध निर्माण, दुकानों के सामने किए गए कब्जे और अन्य बाधाओं को हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और आम लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। वहीं कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल भी भारी संख्या में मौके पर तैनात रहा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
अब पुरानी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर बिलासपुर में आ चुकी है बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की सबसे भरोसेमंद कंपनी। जी हाँ, जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लेकर आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग सर्विस, वो भी फाउंडेशन के साथ। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा बिना तोड़ फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा। मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग। घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम। समय की बचत और लागत में भारी कमी। और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा। इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी वो करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है, इसमें नुकसान कोई नहीं है, आपके सामने है। 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781137373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 9914127790, www.jodhabuildinglifting.com, info@jodhabuildinglifting.com। जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
बिलासपुर जिले के ग्राम लोखंडी में इन दिनों बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आ रही है। भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती और जर्जर ट्रांसफार्मरों ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि गांव में घंटों बिजली गुल रहने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। परेशान ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने अब विद्युत विभाग से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। ग्राम पंचायत लोखंडी की सरपंच और उप सरपंच ने नेहरू नगर जोन के सहायक अभियंता को लिखित शिकायत सौंपते हुए बताया है कि गांव में लगे कई विद्युत ट्रांसफार्मर काफी पुराने और खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। ट्रांसफार्मर में बार बार खराबी आने के कारण बिजली आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन बिजली गुल होने से गर्मी में लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो चुका है। फ्यूज कॉल सेंटर में लगातार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद सिर्फ अस्थायी मरम्मत की जा रही है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिजली व्यवस्था की अनदेखी के कारण गांव के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर रात के समय बिजली कटौती से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों ने विद्युत विभाग से मांग की है कि गांव में लगे जर्जर ट्रांसफार्मर और खराब विद्युत उपकरणों को तत्काल बदला जाए ताकि बिजली व्यवस्था सुचारू हो सके और ग्रामीणों को राहत मिल सके। वहीं नेहरू नगर जोन के विद्युत विभाग के अधिकारियों ने जल्द समस्या के निराकरण और आवश्यक सुधार कार्य कराने का आश्वासन दिया है। मंगलवार को शहर में नर्सेज डे मनाने के लिए कई स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर नर्सेज ने एक साथ मिलकर कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए और एंजॉय किया। इसी कड़ी में सिम्स ऑडिटोरियम में हॉस्पिटल की नर्सों ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे को बड़े ही धूमधाम से मनाया। मालूम हो, हर साल 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्स लोगों को स्वस्थ रहने में बड़ा योगदान देती है। यह दिन उनके योगदान को समर्पित होता है। साथ ही यह दिन दुनिया में नर्सिंग की संस्थापक की लॉरेंस नाइटिंगेल को भी श्रद्धांजलि दी जाती है। नर्सिंग दुनिया भर में स्वास्थ्य रखरखाव से संबंधित सबसे बड़ा पेशा है। लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में नर्सों का बड़ा योगदान होता है। नर्सों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे मरीजों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और चिकित्सकीय तौर पर फिट होने में मदद करें। इस दिन को मनाकर नर्सों के योगदान को रेखांकित किया जाता है। इससे दुनिया नर्सों के महत्व से अवगत होती है। साथ ही नर्सों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। नाइटिंगेल के उपलक्ष्य में बनाया जाता है और मेरा यही कहना है कि हम नर्सेस को समाज वाले हमको प्रोत्साहित करें, हमारा सम्मान करें, ताकि हम अपने कार्य को और उत्साहित से करके समाज सेवा को हम दे सकें। यही मेरी अभिलाषा है कि इस संदेश से शायद आने वाली पीढ़ी प्रोत्साहित हो, ताकि जो नर्सेस का सम्मान नहीं होता है, हम चाहते हैं कि समाज में उनका सम्मान हो, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और सम्मानित किया जाए। यही मेरी कामना है। आज हम लोग 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये पूरे विश्व में मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन हमारी जीवनदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दे करके पूरे प्रोफेशन को, इस नर्सिंग प्रोफेशन को आगे बढ़ाया। उनकी सद्भावना के लिए, उनकी यादगार के लिए और उनके त्याग के लिए हम सब समर्पण की भावना से अपने आगे कार्य को बढ़ाते हुए इस सेवा भावना को प्रतिज्ञा लेकर के सेवा कर और इसके अवसर पर हम विशेष रूप से कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। और इसी के साथ मैं नर्सिंग और अलग विभागों को भी इससे प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि इस प्रोफेशन को अन्यथा न लें और इसकी महत्वता को समझते हुए सहयोगपूर्ण भाव से मरीजों की सेवा करने के लिए नर्सों को प्रोत्साहित करें। बिलासपुर में अब पुलिस विभाग से जुड़े अधिकारियों के घर भी चोरों से सुरक्षित नहीं रह गए हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक एसआई के सोने मकान में चोरी की वारदात सामने आने के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोपी ने परिवार के बाहर होने का फायदा उठाकर घर में घुसकर चोरी की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों की सतर्कता से मामला उजागर हो गया। जानकारी के मुताबिक एसआई का परिवार किसी काम से बाहर गया हुआ था। इसी दौरान आरोपी सूने मकान में घुस गया और घर में रखे सामान को खंगालने लगा। पड़ोसियों को घर में हलचल दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन खुद को घिरता देख आरोपी तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि पुलिस ने पीछा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चोरी का सामान बरामद करने का दावा किया है। इस घटना के बाद शहर में कानून व्यवस्था और पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।
लोगों का कहना है कि जब पुलिस अधिकारी का घर ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और गश्त बढ़ाने की मांग की है। जिले के ग्राम सेलर में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में 2 वर्षीय मासूम बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं गांव में ही शोक का माहौल है। जानकारी के मुताबिक मासूम बच्ची घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान खेलते खेलते वह तालाब किनारे पहुंच गई, जहां अचानक पैर फिसलने से वह गहरे पानी में जा गिरी। आसपास मौजूद लोगों की नजर बच्ची पर पड़ते ही उसे तुरंत तालाब से बाहर निकाला गया। परिजन और ग्रामीण आनन फानन में बच्ची को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद सिम्स पुलिस चौकी ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स मर्चुरी में रखवा दिया है। प्रारंभिक जांच में मामला हादसा बताया जा रहा है। 11/5/26 को शाम के समय 2 साल की वह लड़की सेलर गांव में खेलते खेलते अपने घर के पास तालाब में के पानी में डूब गई, जिसको इलाज हेतु सिम्स लाए तो डॉक्टर साहब चेक कर मृत घोषित कर दिए। वो अभी मरचुरी में रखा है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सीटों की तुलना में दोगुने तिगुने आवेदन स्कूलों को प्राप्त हुए थे। आवेदनों की संख्या अधिक होने के कारण जिले में 11 से 13 मई को लॉटरी की प्रक्रिया प्रस्तावित थी, जिसे लेकर बिलासपुर जिले में मंगलवार को भी स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई। इसी कड़ी में सेजेस स्कूल लाला लाजपत राय में लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की गई, जहां नोडल अधिकारी की उपस्थिति में स्कूल प्रबंधन ने पारदर्शी ढंग से चयन प्रक्रिया को पूर्ण किया। मालूम हो सेजेस लाला लाजपत राय स्कूल में दोपहर के बाद तक लॉटरी की प्रक्रिया चलती रही। बड़ी तादाद में स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने भी नोडल अधिकारियों के साथ साथ खुद अपने बच्चों के नाम की चिट निकाली। जिन अभिभावकों के बच्चों का नाम लॉटरी में निकला है उन्हें प्रवेश मिलेगा। ये बच्चे खुशी खुशी घर लौटे, जबकि जिनका नाम लॉटरी में नहीं आया उनके चेहरे पर मायूसी दिखी। हालांकि शासन के नियमों के तहत ही लॉटरी की प्रक्रिया को पूरा किया गया है। जिले के आत्मानंद स्कूल में पहली कक्षा में 25 सीटें हैं, जबकि अन्य कक्षाओं में रिक्त सीटों के आधार पर सीट की उपलब्ध संख्या के आधार पर बच्चों को प्रवेश दिया गया। इस मामले में स्कूल की प्राचार्य अनामिका तिवारी ने बताया कि उनके स्कूल में पहली क्लास में 74 आवेदन आए थे, जिसमें से 3 आवेदन निरस्त किए गए। वहीं एक बच्चे को महतारी दुलार आयोजन के तहत एडमिशन दिया गया, जबकि बाकी सीटों पर लॉटरी के माध्यम प्रवेश हेतु चयन किया गया। वहीं अलग अलग कक्षावार भर्ती रोस्टर के आधार पर बालक बालिकाओं का चयन किया गया। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आज लॉटरी के माध्यम से बच्चों का क्लास 1 के लिए प्रवेश हेतु लॉटरी आयोजित था। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज स्वामी आत्मानंद में जितनी सीटें लगभग 50 सीटें होती हैं प्रत्येक कक्षा के लिए, और इन सीटों पर क्लास 1 के लिए और अन्य भी कक्षाओं के लिए लगातार सीट से अधिक संख्या में आवेदन आते हैं। अतः इस पारदर्शिता बरतने के लिए लॉटरी सिस्टम का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक नोडल प्राचार्य के रूप में बनाए जाते हैं जो समस्त लॉटरी प्रणाली पे उनकी नज़र रहती है। टोटल हमारे यहाँ क्लास 1 के लिए 25 सीट है और 25 में एडमिशन होना है लॉटरी के माध्यम से। हमारे पास 74 के करीब फॉर्म आए थे, जिसमें से डुप्लीकेसी और अपात्र घोषित किए गए 3 फॉर्म। इस हिसाब से हमारे यहाँ लॉटरी की प्रक्रिया शुरू हुई, जिस पारदर्शितापूर्ण तरीके से लॉटरी की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया, जिसमें बच्चे ही उठ करके स्लिप निकाले हैं और सबके सामने जिनकी स्लिप निकली है उनका सिलेक्शन हुआ है। प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाते जो गरीब बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश सरकारी स्कूल में ही पढ़ते। सरकारी स्कूल ये भी है पर इसमें फ़ीस बिल्कुल माफ़ है, तो इस कारण इसमें प्रवेश के लिए और पढ़ाई का स्तर भी बहुत अच्छा है। और कलेक्टर महोदय और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी और पूरा हमारा अमला प्रशासन इन स्कूलों का स्तर सुधारने में लगा होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा।